कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं बटी मोबाइल से निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Vivo Y100 उसका FRP हम कैसे रिमूव करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस Vivo Y100 में Qualcomm स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा है, इसकी किसी टूल में सपोर्ट नहीं है, तो इसको हम CPU ड्रिल करके F64 बॉक्स के साथ इसका FRP करेंगे। तो ये देखिए मैं CPU ड्रिल कर रहा हूँ। CPU ड्रिल की मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिन की मैंने जो है वो CPU ड्रिल करके FRP किया और क्या एहतियात करके आपने FRP करना है। जो मेथड बताऊंगा वो ऑल मॉडल पे वर्क करेगा, बेशक वो Vivo का है, Oppo का है, कोई भी सेट हो। आप मेरी सारी वीडियो देखा करें, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह से। तो दूसरी वीडियो में भी सेम यही मेथड है, तो ड्रिल कैसे करना है वो सारा मेथड उसमें मैंने बताया हुआ है। तो F64 बॉक्स में उसको कैसे करते हैं, क्योंकि जो सेट जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये ऑल मॉडल पे वर्क करता है, लेकिन फिर भी आपके जहन में आता है कि प्रूफ के साथ हो जाए, क्योंकि जिन मॉडल की मैं वीडियो बना दूंगा उन पे तो 100% कोई शक नहीं होगा कि वो डेड होते हैं FRP के दौरान, क्योंकि CPU ड्रिल के दौरान भी डेड नहीं होते। तो उसके बाद जो हम ISP करते हैं F64 से FRP रिमूव करते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट के साथ डेड हो रहे हैं। तो कैसे हमने इसको डेड रिस्क से बचाना है और FRP करना है, तो ये देखें अभी मैं इसका CPU जो है वो ड्रिल कर रहा हूँ। इस तरह आपने इसका CPU ड्रिल करना है और जब इसके जो थोड़े से पॉइंट आपको नज़र आ जाए, फिर आपने जो 11 नंबर का ब्लेड है उसके साथ स्क्रैच करके थिनर वगैरह डाल के देख के तो फिर आराम से पॉइंट निकालने हैं। और फिर भी जो पॉइंट नीचे आ जाए इसके 4 पॉइंट, तो उनको आपने ड्रिल की मदद से नहीं आपने जो है वो साफ करना, सोल्ड करना। आपने सिंपल उसमें आपने क्या करना है कि जो हमारा 11 नंबर का ब्लेड है उसके साथ स्क्रैच करके ही वो 4 पॉइंट निकालने हैं। थोड़ा सा आपने स्क्रैच करना है, ज्यादा नहीं करना, क्या पता आप ज्यादा स्क्रैच कर दें और सेट को डेड कर दें। तो जब आपके मुकम्मल ड्रिल हो जाए तो फिर आपने ऑन करके भी अपने सेट को देखना है कि आपका सेट कंप्लीट होके हो गया। तो ये देखें ये मेरा F64 बॉक्स है और मैं अब ISP लगाता हूँ और अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ F64 के साथ और वहाँ पे बैकअप लेके कैसे FRP करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। और अगर आपने देखना है कि CPU ड्रिल कैसे करते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो वो आपने मुकम्मल देखनी है, तो वहाँ से फिर आप CPU ड्रिल करना भी सीख सकते हैं। तो गाइज ये चेक करें, हमारा ISP का कनेक्शन हो गया Vivo Y100 का। इसके ISP मिल नहीं थे रहे, तो मैंने बिटमैप की मदद से ट्रेस करके आपके लिए डायग्राम बना दिया है ताकि आपको भी इजीली फाइंड हो सके। ये देखें ये इसके ISP पिन आउट्स हैं। इस तरह आपने देखें जो 3 0 इधर लिखी होंगी ना, एंड वाली 0 छोड़ देनी है, उससे पीछे आपने ड्रिल करना, बाकी उससे भी आप पीछे यानी फर्स्ट वाली 0 पे आप ड्रिल करें। यहाँ पे आप अंदाजे के साथ बिल्कुल थोड़ा सा CPU ड्रिल करके ये 4 पिन आउट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम F64 में इस मोबाइल को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑटो पे सिलेक्ट करके स्कैन किया करें, जिस गियर में सिलेक्ट होना हो जाएगा। अगर कोई इशू आए तो फिर आपने PWM गियर 4 में करना है, अगर फिर भी इशू आए तो फिर आपने यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस करनी है और PM गियर 1 में ट्राई करनी है, फिर 2 में, 3 में, 4 में, फिर हाई स्पीड 1 की तरफ जाएं। अगर आप eMMC को या UFS चिप को प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, फिर आपको हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपका गियर 1 में भी FRP हो जाती है। तो देखें V30 लाइट, V40 SE, तो Vivo Y100 इसमें एक ही मॉडल बनता है, तो इसमें एक ही चिपसेट लगेगा। तो कोई भी मॉडल हो तो आपने यही CPU ड्रिल करना है सेम इसी तरह। तो ये देखें इस तरह हमारा काम जो है वो डन हो चुका ISP का। यहाँ पे देखें FRP लॉक लगा हुआ है। तो उसके बाद आपने पार्टीशन में आना है। देखिए यहाँ पे पार्टीशन अगर शो हो रही हूँ तो फिर आपने FRP पे क्लिक करना है और FRP पे क्लिक करने से पहले आपने बैकअप ले लेना है इसका। तो बैकअप मैं एहतियात के तौर पे ले लेता हूँ और खुद भी अपने पास इसको ना सेव करके रख लेता हूँ, ताकि अगर हमारे किसी और क्लाइंट का मोबाइल डेड हो जाए, उसमें इशू बन जाए, तो वो इस सेट को ओके करवा सके। तो यहाँ पे हम Vivo Y100 में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखें न्यू फोल्डर में जाएंगे।
न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखें मैंने जो बैकअप है वो सेव लगा दिया। तो इस तरह आपने बैकअप करना है। CPU ड्रिल कैसे करना है वो मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। पहले आपने CPU ड्रिल करना है, नीचे से थोड़े से पॉइंट नजर आ जाएं, फिर ये 11 नंबर का ब्लेड है, इसकी मदद से आपने स्क्रैच करके पॉइंट निकालना है। फिर इसी की मदद से आपने उनको जो है वो वाइप करना है और ISP लगाने हैं। वो लगाने के बाद पहले आपने अपना बैल को ऑन करके चेक करना है ऑन हो रहा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें जो FRP है वो रिमूव करना है। ये ना कि पहले ही आपने कोई वेज वगैरह उसकी लाइन कट कर दी और आपका सेट ऑन ना हो रहा, आप कहें कि FRP की वजह से डेड हो रहा है। हाँ हो रहा है डेड काफी ज्यादा, लेकिन और वजह से डेड हो रहा है, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले आपने CPU ड्रिल एहतियात के साथ करना है। फिर जब FRP कर रहे हो तो फिर आपने पार्टीशन जैसे मैंने आपको दिखाई अगर शो हो रही हूँ तो उसके बाद आपने बैकअप ले लेना है। जब आपका सारा काम हो जाए तो समझ लें कि आपका फिर UFS सही तरह से कनेक्ट है, फिर आपने FRP करना है। UFS अभी सही तरह से कनेक्ट होता नहीं और आप FRP पे जोर दे देते हैं और मसला कर देते हैं। इस तरह देखें हमारा बैकअप हो जाएगा। बैकअप होती तब है जब प्रॉपर सही तरह से कनेक्ट हो। जब कंप्लीट आपका जो बैकअप है वो हो जाए फिर आपने यहाँ पे पार्टीशंस पे आना है, यहाँ पे FRP पे चेक लगानी है और यहाँ पे देखें बूट कॉन्फ़िगरेशन LUB ये आपका लिखा हुआ है। जब आप FRP करें उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन अभी भी ओके, अगर नहीं ओके तो वो ओके करेंगे तो सेट आपका ऑन होता है, डेड नहीं होता। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। तो काफी ज्यादा जो क्लाइंट है वो सेट को पहले ही डेड कर देते हैं ISP के दौरान और कहते हैं कि हमारा F-Chooser ने डेड किया है। तो देखिए आपके सामने मैंने Vivo Y100 V40E काफी ज्यादा Vivo के V23E कितने 5G मॉडल की CPU ड्रिल किया, मेरा तो आज तक एक भी नहीं डेड हुआ। और अभी ये देखें Vivo Y100 अभी हो रहा है, V40E की भी वीडियो आ जाएगी, Y36 की भी आ जाएगी CPU ड्रिल की। तो सब काम कर रहा हूँ, कोई भी मेरा सेट डेड नहीं हो रहा। तो इस तरह आपने एहतियात के साथ करना है। तो बस थोड़ी एहतियात है तो काम आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें मेरा इतना काम जब हो जाए तो यहाँ पे आपने देखें FRP पे चेक लगा देनी है। ये देखें मैंने FRP किया और ये FRP हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से इसको स्कैन करूंगा, फिर मैं ISP निकालूंगा। आप ऐसे ही ISP निकाल लेते हैं, पहले दिखा करें कि इसमें इंफॉर्मेशन दिखा रहा है FRP खत्म हो चुका है। जब FRP खत्म हो चुका हो फिर आपने यहाँ पे देखना है बूट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं खराब हुआ। ये देखें बूट कॉन्फ़िगरेशन ओके है, इसका मतलब है हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ओके है। मैंने एहतियात के तौर पे बैकअप भी ले लिया था। तो अभी हम अपने ISP को डिस्कनेक्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपको चेक करवा दूंगा कि मैंने ISP कैसे की है, क्योंकि मैं आपकी रहनुमाई के लिए जितने भी CPU ड्रिल करता हूं उसके बाद जिस तरह मैंने ISP का कनेक्शन किया हो वो आपको शो करवाता हूं कि कैसे मैं करता हूं, क्योंकि सब क्लाइंट जानना चाहते हैं। तो ये देखें FRP हमारा डन हो चुका। तो चलिए अब ISP को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो भाई ये चेक करें आप, हमारा सेट सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ये देखें अभी मैंने ISP को डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं FRP अभी भी हमारा डन हुआ था। तो देखें हमारा सेट विदाउट डेड रिस्क के हो गया है, कोई डेड रिस्क नहीं है, बिल्कुल इजी मैंने सेट किया है। बस आपने काम ध्यान से करना है, CPU ड्रिल अच्छे से करना है, सारी एहतियातें करके फिर आपने जब इसका FRP रिमूव करना है टूल के साथ फिर भी आपने केयर करनी है और फिर इसका FRP करना है। और देखें साफ सुथरा पीस है, जिस तरह बिल्कुल ओके न्यू सेट है उसी तरह है, कोई सेट में गंदगी वगैरह नहीं है। और अभी यहाँ से देखें FRP इसका क्लियर हो चुका है। और अभी मैं इसकी लैंग्वेज को करता हूँ सिलेक्ट और ये देखें अभी तक इधर कोई FRP का जो आइकॉन है वो नहीं आ रहा। ये देखें नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब है हमारा FRP क्लियर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।